नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, अब तक आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है सिद्धार्थ द हीलिंग सेंटर। दोस्तों, नशे करने वाले इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए होते। उसे ना परिवार की इज्जत की परवाह होती है, ना समाज की परवाह होती है, ना बच्चों की परवाह होती है। वो उसका एक ही उद्देश्य, उसका एक ही दृष्टिकोण होता है, वो होता है सिर्फ नशा नशा नशा। तो दोस्तों, आइए हम आज इस एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्या वजह है जिसके अंदर इंसान नशे का आदी होता है। दोस्तों, नशे का आदी होने के लिए 3 प्रकार की मैकेनिज्म होती है जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इंसान नशे का आदी क्यों हो जाता है। कुछ लोग जिज्ञासावश, कुछ लोग खुशियों में, कुछ लोग गम के अंदर एक बार शराब पीते हैं या एक बार स्मैक का सेवन करते हैं, फिर उसके बाद में उस चीज का आदी क्यों हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जो इसकी जो मैकेनिज्म है उस पर जाना होगा। तो दोस्तों, इसको ढंग से अच्छे से समझते हैं कि नशे के आदी कैसे होते हैं। नशे के आदी होने के लिए दोस्तों 3 प्रकार की मैकेनिज्म है जो जिम्मेदार है। वो पहली मैकेनिज्म है टॉलरेंस, सेकंड होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, थर्ड होती है फिजिकल डिपेंडेंस। इन 3 मैकेनिज्म की वजह से इंसान नशे का आदी हो जाता है। अब दोस्तों, हम एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहली होती है टॉलरेंस। दोस्तों, नशे करने वाला व्यक्ति पहले शुरुआत में जब वो फर्स्ट टाइम में नशा करता है तब वो नशे का आदी नहीं होता। वो किसी न किसी पीयर प्रेशर में अपने दोस्तों के साथ खुशी बांटने के लिए या किसी गम के अंदर या किसी शादी पार्टी के अंदर जो नशा परोस हो जाता है उसमें, या जिज्ञासावश, उत्सुकतावश या एक करके देखने के जद्दोजहद के अंदर वो पहली बार नशे का सेवन करता है। जब वो नशे का सेवन करता है तो नशे, जब भी अपन किसी भी पदार्थ को नशे के रूप में लेते हैं या उसको फील करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सर्किट एक्टिवेट होता है और रिवॉर्ड सर्किट से हमें प्लीजेंट फीलिंग आती है। हमें इस तरह की फीलिंग आती है जैसे शरीर हल्का हल्का हो रहा है, हवा में उड़ रहे हैं, सारा टेंशन खत्म हो जाती है थोड़े समय के लिए और प्रेशर कम हो जाता है। तो ये जो फीलिंग है दोस्तों, ये जो रिवॉर्ड सर्किट जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉलरेंस मैकेनिज्म है वो काम करना शुरू कर देती है। टॉलरेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है दोस्तों किसी भी पदार्थ को कंटिन्यूअसली लेना। सपोज करिए कि आपने पहली बार एक पेक लिया या किसी भी पदार्थ को एक बार लिया तो आपको अच्छा फील हुआ, तो मन क्या है, दोबारा करेगा। और नशे की डेफिनेशन से साफ है कि अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी पदार्थ को कंटिन्यूस यूज करना। तो जब आपका मन दोबारा करता है तो आप दोबारा पेक लेते हो, फिर तिबारा लेते हो, फिर चौथे दिन भी लेते हो, फिर 5वें दिन भी लेते हो। तो कंटिन्यूसली जब आप लेने लग जाते हो तो उस जो अपना शरीर है, अपना बॉडी है, अपना मन है, उस चीज के लिए धीरे धीरे अडप्ट होता जाता है। अडप्ट होने का मतलब होता है दोस्तों, जब शुरुआत में आप एक पेक ले रहे हो, कंटिन्यूअसली एक पेक लेते हो, तो उसका जो प्लीजरेबल इफेक्ट है उस पर बॉडी अडप्ट हो जाती है, उसका उतना इफेक्ट महसूस नहीं कर पाती है। इसलिए हमें उस प्लीजरेबल इफेक्ट को बढ़ाने के लिए उसे पेक भी बढ़ाना पड़ता है। इस मैकेनिज्म को दोस्तों टॉलरेंस कहते हैं। आप जनरल लैंग्वेज में सुना होगा ना कि इसकी टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी है। तो वो टॉलरेंस पावर को इसको समझने की अच्छे से जरूरत है कि दोस्तों कंटिन्यूअसली किसी पदार्थ को लेने पर बॉडी उस पर अडेप्ट हो जाती है, उसका जो डिजायरेबल इफेक्ट है वो फिर धीरे धीरे सबसाइड होता जाता है। हमें उस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए डोज बढ़ानी पड़ती है और इस तरह से हम धीरे धीरे पहले 1/4 जो बोतल थी उससे शुरू करते हैं, फिर हाफ पे आते हैं, फिर 1 पे आते हैं, फिर 2 पे आते हैं। तो इस तरह से नशा बढ़ता जाता है। दोस्तों, सेकंड मैकेनिज्म होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस समझने के लिए फिर से अपन चलते हैं वहीं कि नशे का जब फर्स्ट टाइम में पेक लिया जाता है या फिर किसी स्मैक का सट्टा लिया जाता है या फिर किसी भी तरह का कोई भी पोर्न मूवी देखी जाती है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सर्किट एक्टिवेट होता है। उसमें हमें प्लीजेंट फीलिंग आती है, एक तरह से हल्का हल्का महसूस करते हैं, अच्छा लगता है। तो उस अच्छे लगने को हमारा मन है वो फील करता है, उसको परसेप्ट करता है। तो वो जो परसेप्शन है, हमारा फीलिंग है, हमारे उस टाइम के जो इमोशंस हैं, जो हमें प्लीजेंट फीलिंग आ रही है, उसका मन आदी हो जाता है, बार बार उसको देखने का मन करता है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी सब्सटेंस के आदी हो जाते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में, तो जब हम किसी सब्सटेंस को नहीं ले पाते हैं तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, नींद उड़ जाती है। तो इस तरह हमारे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है वो हमारे ऊपर हावी होती है और धीरे धीरे करके हमारा मन जो मांगता है
उसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली बार बार नशा लेते हैं और ये विशियस साइकिल चलती रहती है। टॉलरेंस से हमारी बॉडी में जो डिजायरेबल इफेक्ट है वो कम होता गया, उसकी वजह से हमें डोज बढ़ानी पड़ी। कंटिन्यूअसली हम किसी चीज का प्लीजरेबल फील करते हैं तो हमारा मन उसका आदी हो गया, तो हमें फिर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में आ गए। थर्ड होती है दोस्तों फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस में हमारा शरीर उसका आदी हो जाता है, हमारा शरीर किसी भी सब्सटेंस को देखने खाने पीने का आदी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो उसका ब्रेन का जो रिवॉर्ड सर्किट है, हमारा जो प्लेजरेबल इफेक्ट है या कुछ नशे जो इस तरह के होते हैं कि जो पेन रिलीफ का काम करते हैं, उसका शरीर आदी हो जाता है। तो जब कंटिन्यूअसली कोई चीज को अपन ग्रहण करते हैं नशे के रूप में, तो हमारा शरीर आदी होने पर जब हम उस चीज को छोड़ते हैं या नहीं ले पाते हैं एक दिन के लिए, तो शरीर में विड्रॉल फीचर्स आते हैं। दोस्तों विड्रॉल फीचर्स क्या होते हैं? विड्रॉल फीचर्स होता है कि हम उस पर फिजिकली डिपेंड हो चुके हैं उस नशे पे, और उस नशे की अब्सेंस में हमारा शरीर बुरा मानता है, रिएक्शन देता है। उस कंडीशन में अलग अलग नशों के अंदर अलग अलग विड्रॉल फीचर्स आते हैं। सपोज करिए कि अगर कोई व्यक्ति ओपियम का नशा करता है, अफीम का नशा करता है, डोडापोस का नशा करता है, या स्मैक का नशा करता है, हीरोइन का करता है, तो वो ओपियम और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसका नशा करता है, तो उसकी आंखों से पानी आएगा, आंखें धस लगने लग जाएंगे, हाथ पे कपकपाने लग जाएंगे, और कई बार विड्रॉल सीजर्स भी आ जाती है। दोस्तों वैसे ही शराब पीने वाला व्यक्ति अगर शराब नहीं पीता तो उसकी फिजिकल डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग उसको फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और उस कंडीशन में उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, उसकी नींद उड़ जाती है, इरिटेट होता है, मन व्याकुल रहता है, काम करने की मन नहीं रहता, चिड़चिड़ापन हो जाता है और गुस्सा आने लग जाता है, और कई बार विड्रॉल फिट्स या सीजर, जिसको दोरा या कमेड़ा कहते हैं, वो भी आने लगता है। तो दोस्तों ये जो 3 मैकेनिज्म है और उसके पीछे एक रिवॉर्ड सर्किट है या प्लीजरेबल इफेक्ट है, वो नशे का आदी हमें बनाते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नशे करने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं और हम इससे कैसे बाहर निकलें। जय हिंद।